दूसरे वीडियो में अपन ने सेक्शन फार्मूला और एक्सरसाइज 10.2 के अपन ने क्वेश्चन कर दिए थे। आज अपन इस वेक्टर के पार्ट नंबर 3 में आज अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करें। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स का गुणा। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो दो तरह से होता है। पहला तो है इसमें एक तो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी अदिश गुणा, और दूसरा है इसमें वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा है? वेक्टर। आज अपन इस वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसकी एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर आ गया, ये है मान लो ए और ये है बी, उनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, थीटा पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी करना है हमें, इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यहाँ फिर इसको डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा बनेगा इसमें। कॉस थीटा क्यों बना? क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बनता है इसमें। तो यहाँ पे ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। और अपन मान लेते हैं यहाँ पे तीन सिचुएशन हो सकती है। एंड अगर केस माने तो थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो हो, थीटा जीरो का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा जीरो रखा तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस है इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री हो, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे देखो cos 90 की वैल्यू 0 मीन्स ये पूरा 0 हो गया ए डॉट बी। यानी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे। थीटा 90 का मतलब ये ए है और ये बी किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब ए डॉट ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, प्रूव करो। तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो अगर 0 आ जाए मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। थर्ड अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू पाई है, अब कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो वहां पे ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड बी, ये हो जाएगा। इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे ये ए डॉट बी है, इसको अपन यहां पे देखते हैं। जैसे अगर मान लिया इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, इफ मान लो कि अपन वेक्टर ए लेते हैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, ठीक है, एंड मैंने b लिया b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, तो अपन यहां पे a डॉट बी करेंगे, ठीक है। तो a डॉट बी का एक सीधा फॉर्मूला भी होता है, यहां से आप मल्टीप्लाई करो a1 b1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a2 b2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a3 b3, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है a1 a डॉट b का। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब बिकॉज यहाँ पे ये क्यों होता है? अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है कि i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा। i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1 होगा, और अदर से 0 होगा। जैसे अगर मान लो i डॉट j या i डॉट k करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह j डॉट k किया या j डॉट i किया वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे k डॉट i इज इक्वल टू k डॉट j किया तो वो भी 0 हो जाता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k सेम हो तो वहां पे 1 और बाकी सब पे 0। अब अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पे लिखें तो एक परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि अगर इफ
वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इंप्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 यानी 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे ए डॉट बी 0। तो इसका फॉर्मूला ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अपन आगे आते हैं, इसमें एक दूसरा टॉपिक है प्रोजेक्शन। ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर ऑन गिवन वेक्टर। किसी दिए गए वेक्टर पर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरह की छाया या परछाई। ठीक है ना, इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है ना, अब प्रोजेक्शन का मतलब कैसे होता है, जैसे अगर मान लो ये एक्सिस है, अब यहां पे ये है अपना वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। ठीक है, अब इस ए वेक्टर का बी वेक्टर पर यहां पे बन रहा है थीटा, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिचुएशन, तो इस ए का वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर निकालना है, तो यहां पे प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिस पर निकालना है, बी पर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सपोज ये बी होता और ये ए होता, ठीक है, तो बी का प्रोजेक्शन अगर ए पर निकालना है तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ गया, मीन्स जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड आपको उससे डिवाइड करना। तो ये पूरी स्केलर वैल्यू ही आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बिकॉज ए डॉट बी, ये भी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल होती है, उसमें आई जे के नहीं होते, और ये मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकल होगी। और अपन ने 10.3 में कुछ क्वेश्चन लिए यहाँ पे, उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी आर √3 एंड √2, यानी मैग्नीट्यूड ए हमें दिया है √3 और मैग्नीट्यूड बी जो है वो 2 है, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 है। तो हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच। एंगल का मतलब, अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए डॉट मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है ना, अब हमें ए डॉट बी, इसके नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। यहां से देखो ए डॉट बी कितना है √6, इसके नीचे √6 रखेंगे अपन, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कितना है √3, मैग्नीट्यूड बी 2, और यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब ये √6 2√3 हो गया कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √6 अपॉन 2√3, ये आंसर है। ठीक है ना, अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो इसको ऊपर √6 को √2 इंटू √3 अपॉन 2, √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम और ये √2 टाइम, यानी मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 या π/4। ठीक है ना, कॉस थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो जो अपना, अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। ठीक है ना, जिस पर निकालना है इसका, ठीक है ना, इसका प्रोजेक्शन हमें निकालना आई माइनस जे का, किस पर निकालना है, आई प्लस जे पर। जिस पर निकालना है उसको बी लेना है। ठीक है ना, तो अपन सपोज इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई माइनस जे हो गया, एंड अपन ने बी मान लिया आई प्लस जे। ठीक है, अब हमें आई माइनस जे का आई प्लस जे पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। तो बी पर निकालना है, ए का बी पर। ठीक है ना, इस पर निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी आ गया।
ए डॉट बी यानी इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड बी, यानी बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है उसको आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 1, ठीक है, फिर देन प्लस जे का कोफिशिएंट -1 इंटू यहाँ पे +1, तो -1 इंटू +1 -1 अपॉन √2, तो ये आ गया 0, 0 अपॉन √2 मीन्स 0, तो ये प्रोजेक्शन क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शो दैट द फॉलोइंग आर यूनिट वेक्टर, हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर हैं। पहले तो ये तीनों वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। अब मैंने बताया था तुम्हें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब अपन इस पहले वेक्टर को तो ए मान लेते हैं, इस वेक्टर को मान लो बी है, और इस वेक्टर को अपन ने मान लिया सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ये है। अब अपन मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, रूट ऑफ, देखो यहाँ पे 1/7 तो सब में है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे इसको, 2/7, 3/7 एंड 6/7, 7 से डिवाइड सभी में होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर एंड 6/7 का होल स्क्वायर, इस तरह से। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि जो 1/7 बाहर है उसका स्क्वायर अलग कर दो, 1/7 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो 2, 3 और 6 है इनके स्क्वायर अंदर से अलग से लिख दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ये एक ही बात है। इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। अब अपन देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, ये 1/49, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, तो रूट ऑफ 1/49, 4 9 कितना होगा 13 और ये कितना होगा 49, ये कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 1 मीन्स 1। उस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, सबकी वैल्यू 1 ही आएगी मीन्स। उसी तरह सिमिलरली आप मैग्नीट्यूड बी निकालोगे तब भी 1, मैग्नीट्यूड सी निकालोगे तब भी 1 आएगा, मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि ये सारे यूनिट वेक्टर। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, तो यानी ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये ए डॉट बी 0 आना चाहिए, बी डॉट सी 0 आना चाहिए, सी डॉट ए 0 आना चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब अपन चेक करते हैं, मैं एक चेक करके बता देता हूं, बाकी आप इसको कर लेना। पहले इन दोनों को अपन करते हैं, ए डॉट बी करके देखते हैं ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पे अपन इसमें ए डॉट बी करेंगे तो ए क्या है, देखो 1/7, फिर यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 7 से सबको डिवाइड करके लिख देता हूं, ठीक है ना, 2/7 आई प्लस 3/7 जे प्लस 6/7 की, ठीक है, डॉट बी, ये ए लिख दिया, डॉट बी लिखूंगा मैं, बी कैसे लिखूंगा, 3/7 आई माइनस 6/7 के, 6/7 जे एंड 2/7 के। आप इसमें 7 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, सीधा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये A1 A2 A3, ये B1 B2 एंड B3, तो A1 डॉट A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 6/49, ठीक है। अब J के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करो, A2 B2 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई -18/49, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे K के कोफिशिएंट का, ठीक है ना, A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3, A डॉट B, तो 6/7 का मल्टीप्लाई किया था प्लस 12/49, तो ये देखो यहाँ पे सीधा आ जाएगा, सीधा 49
6 माइनस 18 प्लस 12, 18 माइनस 18 अपॉन 49 मीन्स ये 0 आ गया। 0 आ गया, ए डॉट बी 0 है तो वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इस तरह से आप बाकी भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें देखो कभी कभी क्या है कि बिना वेक्टर की अपन एल्जेब्रा, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, एल्जेब्रा का यूज करते हुए अपन इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हमें दिया है, देखो ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और हमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x, x का मैग्नीट्यूड निकालना। अब इसको अगर सिंपल अपन एल्जेब्रा से भी कर सकते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक में करना है तो, या फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करो आप। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। ये 12 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया। अब ये क्या मैग्नीट्यूड आ गया ये, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, माइनस ए इज ए यूनिट वेक्टर, यूं लिखा है, मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मीन्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो और ये 12, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो 1 का 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 13, माइनस 1 इधर गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 13, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो अपन एक और लास्ट 10 क्वेश्चन इसका करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है कि इफ ए बी एंड सी आर वेक्टर, ठीक है ना, ये ए की वैल्यू दे रखी है, बी ये वेक्टर दे रखा है और सी भी ये वेक्टर दे रखा है, आर सच दैट, इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी। ए प्लस लेमडा बी जो है वो सी पर परपेंडिकुलर है, तो फाइंड लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे लिखा है कि ए प्लस लेमडा बी जो है वो सी पर परपेंडिकुलर है, मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर अपने पास ए और बी परपेंडिकुलर है, इफ ए परपेंडिकुलर ऑन बी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये ए प्लस लेमडा बी इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 0 हो गया। अब अपन पहले ए प्लस लेमडा बी निकालते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो ए प्लस लेमडा बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू देखो यहाँ ए के नीचे 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, और बी की जगह अपन रखेंगे माइनस i प्लस 2j प्लस k रख दिया। अभी अपन a प्लस लेमडा बी निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको अपन सेट करते हैं, i वाले कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ i का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस लेमडा i, ठीक है, और ये 2 है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा i कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 और लेमडा का मल्टीप्लाई i से होगा, ठीक है ना, तो ये माइनस लेमडा आएगा, तो 2 माइनस लेमडा और i कॉमन ले लिया। उसी तरह फिर प्लस यहाँ पे देखो j2 है 2, और यहाँ पे j का कोफिशिएंट आएगा 2 लेमडा, तो प्लस 2 लेमडा यहाँ लिख देना आपको यहाँ पे लिख देना आपको j, प्लस यहाँ पे देखो k का कोफिशिएंट क्या है 3, प्लस यहाँ लेमडा, यहाँ पे लेमडा का मल्टीप्लाई कैसे लेमडा के, तो 3 प्लस लेमडा और k कर दिया, तो ये अपने पास आ गया a प्लस लेमडा b, ठीक है। और अपने पास c क्या है, c क्या है 3i प्लस j, ठीक है, 3i प्लस j ही है। अब इसमें k नहीं है तो इसको प्लस 0.k अपन लिख सकते। अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये a1 a2 a3 b1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 b2 और ये b3, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस लेमडा b डॉट c इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब अपन करके देखते हैं, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है,
आपको डायरेक्ट आई का यहाँ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमड़ा प्लस यहाँ पे जे का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट है ना, a1 b1, अब a2 b2, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा ये 2 प्लस 2 लेमड़ा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0.3 प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ अपन ने इसकी वैल्यू ये तो यहाँ अपन ने इसकी वैल्यू ये रख दी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 का मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे 6 और 2 8 माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है,